नहीं आ रही। हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। आपके यस बाद मैम। कौन करने वाला है प्रेजेंटेशन आज? मैम मेरा हाफ बचा था आज, हाँ, तीसरा उसके आ बाद रहा कोमल। होगा। उसके बाद पता नहीं मामा, शायद गीता जी बोल रहे थे कि वो 14 खुलकर करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो आप शुरू कीजिए प्रेयर करके। मैम वो तीसरा आ रहा हाफ हुआ था, तो वो हाफ से कंटिन्यू करूं या तीसरा आ रहा स्टार्टिंग से समझाऊं थोड़ा? जैसे भी आपको सेट होता है। ऐसे तो पहले दूसरे आरे में ऑलमोस्ट सेम ही है, तीसरे आरे में भी बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है मैम, तो फिर वो जहां से कंटिन्यू मतलब हाफ हुआ तो मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। नमो हरिहंतां, नमो सीताराम, नमो आयरियाणं, नमो उवचायं, नमो लोए सब साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सबको प्रणामस्सु, मंगलानं च सर्वं सिं परमो भवानि। सबको जय जितेंद्र। अभी आपकी ओके प्रैक्टिस मैम। क्लासेस परसों से शुरू हो जाएगी। वो भी डिटेल मैम ने दे दी है ना। और कैनोनिकल लिटरेचर भी मैम ने शुरू कर दिया है। तो अभी से आपको अच्छा। वंदना मैम के क्लास नहीं होंगे, तृप्ति मैम के और वो श्रावणी जी के क्लासेस होंगे। और कुछ ही तो कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट है तो बोल दीजिएगा। मैम स्टार्ट करूँ? हाँ। तो जय जिनेन्द्र सभी को। हमारा विषय कालचक्र चल रहा था। तो उस दिन हमारा तीसरा आरा चल रहा था। उसके बारे में जैसे मैंने बताया कि पहले और दूसरे आरे में लोगों को कोई भी मतलब कोई भी चीजों की आवश्यकता होती थी, वो सब कल्प वृक्ष से वो लोग अपनी सभी जरूरतें या जो भी इच्छाएं वो पूरी कर लेते थे। लेकिन अब जैसे जैसे आरा मतलब जैसे जैसे आरा आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो कल्प वृक्ष भी अपनी जो भी मतलब जो भी वो चीजें वो प्रदान करता था, वो उस चीज की भी हर चीज जो बेनिफिट है वो कम हो रहा था धीरे धीरे। तो तीर्थंकर ने देखा, मतलब मनुष्य की ऐसी मतलब मनुष्य की ये दशा देखकर और उनके प्रति दया भाव लाकर या उनकी प्राणों की रक्षा के लिए भगवान ने उन्हें 24 प्रकार के धान्य और मेवा खाने के लिए बतलाया। तो अब जैसा तीर्थंकर ने बताया वैसा ही वहां के जितने भी लोग या जो भी थे सबने वैसा करा। जो कच्चा धान धान था उन्होंने वैसा ही ग्रहण किया। तो कच्चा धान्य खाने के कारण उनका पेट दुखता था। तो ऐसा जानकर उन्होंने अग्नि को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने बताया, और अग्नि को उस सॉरी धान्य को उस अग्नि में डालने के लिए कहा। तो पहले के लोग तो इतने भोले होते थे कि कोई उनको मतलब ना सवाल, जो भगवान ने बोला है वो हमें मानना है, मतलब तहत्ती था एकदम, जैसा वो बोलते थे हमें वैसा ही करना है। तो उन्होंने वैसा ही किया कि अग्नि जैसे जैसे प्रज्वलित होती थी तो वो धान्य उसमें डाल देते थे। तो मतलब उनको वो एक तरीका या मेथड नहीं पता था कि धान्य कैसे बनाना या करना। तो जैसे ही वो धान्य डाल देते थे तो वो जल जाता था। तो और वो अग्नि वो धान्य को भस्म कर देती थी। तो वो चीज से लोग निराश हो जाते थे और सोचते थे, और भगवान के पास आकर उन्होंने कहा कि हे नाथ, अ, ये अग्नि का ही पेट नहीं भरता, वो ही हमारे पूरे धान्य को भस्म कर देती है, तो हम क्या खाएंगे? तो फिर उस चीज से मतलब ये वो लोग ये बोलते थे कि ये अग्नि तो राक्षस है, ये खुद ही हमारा पूरा धान्य जला देती है, तो हम लोग क्या खाएंगे? तो तब तीर्थंकर ने कुंभकार की स्थापना करके उनको बर्तन वगैरह बनाना सब सिखाया। उसमें भी बहुत सारी कलाएं वगैरह जो पुरुषों के लिए अलग बताई हैं और जो स्त्रियों के लिए बहुत सारी अलग अलग कलाएं बताई है। उसके बाद चौथा आरा आता है जो दुखम सुखम काल का होता है। इस प्रकार तीसरा आरा समाप्त होता है जो 42,000 वर्ष कम
एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का चौथा आरा, जो दुखमा सुखमा नामक का होता है, जिसमें दुख ज्यादा होता है और सुख थोड़ा कम। यह चौथा आरा हमेशा महाविद्य क्षेत्र में चलता है। इस सारे में भी वर्ण रस गंध सब हर चीज में अनंत गुना, मतलब ये धीरे धीरे हर चीज घटती जाती है। यहाँ पे जो शरीर का देहमान है वो घटते घटते 500 धनुष का, और आयुष्य वो 1 करोड़ पूर्व का रह जाता है। यहाँ पे जो पसलियां हैं वो सिर्फ कितने समय 32 का रह होता है? जाती है। और सॉरी पहले मैम, आरा कितने समय का होता है, चौथा आरा? सॉरी मैम, एक 1 करोड़ सागरोपम में 42,000 वर्ष कम। मतलब अच्छा। वो 21,000, अभी जो पांचवा और छठा आरा डिवाइड हो जाता है। तो दिन में सिर्फ एक बार भोजन की इच्छा होती है यहाँ पे। और जैसे यहाँ होता है कि यहाँ पे 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव भी इसी आरे में होते हैं। और जैसे ही चौथा आरा मतलब समाप्त होने के बाद जब 3 वर्ष और 8.5 महीने शेष रहते हैं, तब 24वें तीर्थंकर मोक्ष पधार जाते हैं। मतलब तीसरे आरे में आदिनाथ भगवान, और बाकी जितने 23 तीर्थंकर है वो इस आरे में मतलब चौथे आरे में वो होते हैं। और 24वें तीर्थंकर है वो चौथारा समाप्त होने के 3 वर्ष और 8.5 महीने शेष रहते हैं, तब वो मोक्ष पधार जाते हैं। अब पांचवा आरा जब शुरू होता है उसका नाम दुखम वहां काल है। पे हाइट कितनी होती है? आयुष्य कितना होता है? रिप्स कितनी होती है? देहमान मतलब जो हाइट है शरीर का, जो अवघान है वो 500 धनुष का, और आयुष्य 1 करोड़ पूर्व का रह जाता है। और जो रिब्स है मतलब पसलियां, वो 32 ही रह जाती है। हम्म। और और दिन में यहाँ सिर्फ एक बार भूख होती है। घर पे कितना होता है बाय द एंड ऑफ द सॉरी मैम। आवर? एक हाँ, कितना हो जाता है? क्या कितना हो जाता है मैम? जब ये स्टार्टिंग में इतना होता है ना, फिर घटते घटते कितना हो जाता है एंडिंग बाय द एंड ऑफ द टाइम? ये आयुष्य, सब चीजें। मैम वो मतलब पांचवे आरे में बोल रहे हैं कि चौथे आरे के एंडिंग में? हाँ। अ, मैम वो घटते घटते अब मतलब क्वांटिटी, मतलब उसका जो भी वो है वो सब भी कम होता जाता है। एग्जैक्ट नंबर नहीं आइडिया है मैम मेरे को। नहीं, 700 हाथ की काया रह जाती है जो दूसरे आरे के स्टार्टिंग होंगे। चौथा, जब आपको लिखते हो ना, तब स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों लिखना है। टेबुलर कॉलम में अच्छा, भी आपको दोनों लिखना है। हाँ, ओके, मतलब स्टार्टिंग में कितने और एंडिंग में 100 से कितने? 130 तक की आयुष्य रह जाती है। ओके वो मैम, सब मैं इसमें डिटेलिंग इंक्लूड कर में। दूँ? हाँ, मतलब सारे आरे में आपको लिखना है। ठीक है मैम। फिर ये क्या पांचवा आ हो रहा है गया? जो दुखम नाम। अभी पांचवा आ ये रहा। क्या हो गया? कर्म भूमि बन जाती है ये। हाँ, अब कर्म भूमि, जब जब से टोटली आदिनाथ कर्म भगवान भूमि। सब, तब से मतलब असी मसी कृषि जब से आ जाता है, सब लोगों को सब पुरुषार्थ करना पड़ता है अपनी आजीविका चलाने के लिए। उसके बाद से कर्म भूमि स्टार्ट हो जाती है। फिर पांचवा आ रहा है जो दुखम काल है। नहीं नहीं, 5 आरे के पहले आपको 10 इंपॉर्टेंट चीजें जो बतानी है ना। कौन सी चीजें जो चली जाती है 5वें आरे के स्टार्टिंग में, 10 चौथे आरे के अंत में? ये जो 5 बातों का अभाव हो जाता है वही क्या मैम? हाँ। हाँ मैम, वो इसमें बता रही थी, एक्चुअली मैंने इसमें इंक्लूड चल, कर दिया था कि पांचवे आरे में ये चीज का अभाव हो जाता है। ठीक है, बाद में तो बताएंगे ना। पांचवा आरा जो, सॉरी मैम आपकी आवाज बोल रही थी। आप बाद में बताएंगे ना, ऐसे मैं पूछ रही हूँ। बाद में बताएंगे ना, मैम यू विल सॉरी टेल आपकी इट आवाज नहीं आफ्टरवर्ड्स। आई थोड़ा। कंटिन्यू कंटिन्यू।